चलिए बढ़ते आगे। काशी के बाद अब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगला संगम होने जा रहा है। सुबह लगभग 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। भोले के धाम से श्री राम की नगरी अयोध्या में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल के अलावा असम, गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी अयोध्या पहुंचेंगे। इनमें शामिल 8 राज्यों के मुखिया अपने परिवार के साथ आएंगे। राम मंदिर पर फैसले के बाद जेपी नड्डा और सभी तमाम मुख्यमंत्रियों की ये पहली अयोध्या यात्रा है। बीजेपी के सभी नेता और उनका परिवार अयोध्या में बजरंगबली और रामलला के सामने माथा टेकेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी सीएम और डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे और द्वितीय बेला में 2 बजे रामलला की पूजा करेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि अब अयोध्या में बीजेपी का संगम है। आपको बताएं कि जेपी नड्डा के साथ 11 राज्यों के सीएम रामलला के दर्शन करेंगे और वहीं 11 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम करेंगे दर्शन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी अयोध्या में पहले हनुमानगढ़ी फिर रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे रामलला की पूजा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से यहां एक कार्यक्रम भी होने वाला है और यहां तमाम जो 11 राज्यों के सीएम हैं वो रामलला के दर्शन भी करने जा रहे हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जेपी नड्डा अयोध्या जाएंगे। उसके साथ ही 11 मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों हैं उनकी बात करें और 3 उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल है। हालांकि बात करें तो 11 बजे वो अयोध्या पहुंच सकते हैं तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ। हालांकि जो जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी है उसने साफ तौर पे कहा है कि 11 बजे तक वो तमाम जो लोग हैं वीआईपी लोग वो पहुंच सकते हैं। हालांकि आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले दोपहर 2 बजे प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि जाएंगे और वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि एक अधिकारी ने बातचीत में ये भी कहा है कि इसमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री और बिहार के दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो जाएंगे। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि वाराणसी दौरे पे थे तमाम मुख्यमंत्री, वाराणसी दौरे पे थे जहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री की जो क्लास थी उसको भी अटेंड किया वहां से। उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये जो सारा कार्यक्रम है और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि तमाम जो उप मुख्यमंत्री है कि बात करें जो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री है और तमाम जो 11 राज्यों के जो सीएम है वो सब इकट्ठे जाएंगे रामलला के दर्शन करने और पूजा अर्चना करेंगे। तो इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्रियों की बात करें वो पहुंच रहे हैं। तो कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन बात की जाए तो 11 बजे माना ये जा रहा है कि वहाँ वो पहुंच जाएंगे और उनका जो कार्यक्रम है वो 2 बजे से शुरू हो जाएगा। जी मुकेश, जिस तरीके से आपने बताया कि एक खास कार्यक्रम भी होगा और ऐसे में एक तरफ हम यहाँ ये बात करें कि पहले काशी और फिर उसके बाद अयोध्या में बीजेपी का संगम, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये खास ये जो चीजें हो रही हैं, पूरी जो व्यवस्था की जा रही है चुनावों से पहले की जा रही है, क्या हम इसको एक तौर पर देख सकते हैं कि चुनाव के पहले ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए बिल्कुल, हालांकि ये चुनाव की बात की करें तो चुनाव है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं और वो कहीं ना कहीं अपने अपने जो साथी हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हालांकि आपने देखा कि यूपी चुनाव की बात करें चाहे तमाम चुनावों की बात करें, वहाँ पे एक जो वोट बैंक होता है वो एक जातिवाद कार्ड भी खेला जाता है जिसको लेकर तमाम दलें, जो तमाम सियासी दलें हैं वो उनकी कोशिश रहती है। लेकिन बात करें प्रधानमंत्री की तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब वो वाराणसी गए हैं अपने संसदीय क्षेत्र या फिर
तमाम जगह का दौरा करते हैं, पहली बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार इसमें एक खास है कि तमाम जो 11 मुख्यमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री अपने काम के लिए जाने जाते हैं और दिन रात नहीं दिखते हैं, और यही वजह है कि आपने देखा 1:15 बजे के करीब रात को रेलवे स्टेशन पे घूम रहे थे, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने जांच पड़ताल की, देखा उन्होंने क्या व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, तो कहीं ना कहीं बीजेपी है किसी भी तरह से चाह रही है कि जो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, तमाम लोग हैं जो चुनावी मैदान में जुट गए हैं। और ऐसे में बात की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी मोर्चे पे वो पीछे रहे। हालांकि आपने देखा कि जयपुर में जब कांग्रेस की रैली हुई थी तो उस समय राहुल गांधी का जो बयान आया था हिंदू विरुद्ध हिंदुत्व, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका जवाब पलट कर नहीं दिया। और ये जो दौरा है वो उसके जवाब, जो राहुल गांधी है उनके सवाल का जवाब वो दौरा ही देखने को मिला। और यही वजह है कि आज तमाम जो 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो दौरा करेंगे। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम रहेंगे बिहार के, तो कहीं ना कहीं एक दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और यही वजह है कि अयोध्या में पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि एक साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होने की बात की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं कहने का ये भी तात्पर्य है कि यहाँ बीजेपी जितने भी दौरे कर रही है या फिर जितने भी दौरे कर रही है, पहले काशी जाना, फिर उसके बाद अयोध्या में बीजेपी का संगम, तो ये तमाम जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तमाम जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चुनाव से पहले किए जा रहे हैं, और इन दौरों से जो जितने भी दौरे हुए हैं उसके बाद बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को लुभाया जाए और जमीनी स्तर पर उन्हें मजबूत किया जाए। देखिए बिल्कुल, तमाम जो बीजेपी का हमेशा से ही रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और यही वजह है कि तमाम जो प्रधानमंत्री लगातार, चाहे मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे अलग केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, उनकी जो पाठशाला है वो लगातार चलती रहती है और कहीं ना कहीं वो गुरु ज्ञान भी देते रहते हैं। और यही वजह है कि जो तमाम मुख्यमंत्री हैं तमाम बीजेपी शासित राज्यों के, उनको प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री है काफी भक्तिमय हो जाते हैं। आपने देखा कि राम मंदिर की बात करें, हम अयोध्या की बात कर लेते हैं, या फिर वाराणसी की बात कर ले हैं, या फिर हम तमाम जो जगह हैं उसकी बात कर ले, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जाते रहते हैं और भक्ति में लीन होते हैं। और पहली बार नहीं हुआ ऐसा, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री दौरा कर चुके हैं, अयोध्या का भी, उसके अलावा बात की जाए तो वाराणसी की भी। तो ये तमाम चीजें हैं और यही वजह है कि ये तमाम चीजें बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी उनसे सीखने को काफी कुछ मिलता है। और यही वजह है कि आज जेपी नड्डा के साथ तमाम जो 11 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अयोध्या जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।